हेलो गाइस। परसों हमारा पेपर है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो इसमें पहला चैप्टर है हिंदी का पेपर में सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। तो सुमित्रानंद पंत जो थे उनका जन्म हुआ था 19वीं ईस्वी में कौसौनी उत्तरांचल में, ठीक। और उनका जन्म था 1900 ईस्वी में कौसनी के उत्तरांचल में, ठीक। राइटिंग पे मत जाना, जस्ट प्रिपरेशन है रब। उनकी माता जी का नाम सरस्वती देवी था, जिनका देहांत सुमित्रानंद जी के जन्म के 6 घंटे के बाद ही हो गया था। उनके पिता गंगादत्त थे, जो कॉस्नी में अकाउंटेंट थे। वो अकाउंटेंट का काम किया करते थे। फिर से देखिए, जन्म 19वीं सदी में हुआ। माता का नाम सरस्वती देवी था, जिनका देहांत सुमित्रानंद के पैदा होने के 6 घंटे बाद हुआ था, ठीक। और उनके पिता गंगादत्त पंत थे, जो कॉस्नी में अकाउंटेंट थे। अब उनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो गांव में रहकर उन्होंने हाई अपना गांव में रहकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। और हाई स्कूल शिक्षा के लिए वो बनारस आकर प्राप्त किए थे, ठीक। प्राथमिक शिक्षा गाँव में, हाई शिक्षा बनारस आकर। फिर आजीवन इलाहाबाद में, अब तो प्रयागराज हो गया, वही इलाहाबाद में रहकर साहित्य सृजन करते रहे, मतलब साहित्य के आगे प्रचार प्रसार करते रहे। उनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, कृतियां मतलब उनके द्वारा रचित, ठीक। तो उनकी पहले रचित थी, वो था अच्छावास। दूसरा चिंदवारा। चिंदवारा को मैंने इसलिए इतना लाइन कर रखा है, इसका रीजन ये है क्योंकि इन्हीं से इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अभी मैंने कुछ ही कुछ नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जितना बोला है सिर्फ उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इन्होंने बोला है प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है, तो इनका पहला काव्य कृतियाँ है अच्छावास, चिंबारा, पल्लव, वीणा, गुंजर, स्वर्ण किरण इत्यादि। सिंपल सा मैंने लिया है, ज़्यादा हार्ड जो प्रोनाउंस होता था वो मैंने नहीं लिया है। तो अच्छावास, चिंदवारा, पल्लव, वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण इत्यादि, बस इतना लिख देना है। ये सुमित्रानंद महाजन की एक सूची है, ठीक। उसके बाद जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो था चिंबारा के पंथ को लेकर भारतीय ज्ञानपीठ, याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ नाम का उनको मिला था पुरस्कार। किस वजह से? चिंबारा को लिखने की वजह से, ठीक। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा इनका इन्फॉर्मेशन। आगे की वीडियो के लिए लाइक कर लो। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, जो इन्होंने गद्यांश लिखे जो हमारे चैप्टर में लिए। ये सिर्फ कवि का परिचय था, तो परिचय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक।